वेलकम एवरीवन। आज हमें क्लास 11th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करनी है। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करी थी। आई होप एंड बिलीव वो आपने देख ली होगी। पहला क्वेश्चन, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स। ये सिंबल है सबसेट की और ये सिंबल है नॉट सबसेट की। इन द ब्लैंक स्पेसेस, हमें ये सिंबल्स फिल करने हैं ब्लैंक स्पेसेस में। सबसेट मैंने समझाया था इंट्रोडक्शन लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा है प्लीज वो आप देख लीजिए। अगर इस सेट के सारे एलिमेंट्स इस सेट में हुए तो ये सबसेट है। 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, 3 3 4 4, तो ये सबसेट होगा। ये सबसेट है इस सेट का। दूसरा पार्ट ए बी सी, देखो यहां पर ए है, यहां पर ए नहीं है, तो ये सबसेट नहीं होगा इस सेट का। थर्ड पार्ट, एक्स such that x is a student of class 11th of your school, क्या ये सबसेट है इस सेट का? x such that x is a student of your school। देखो आपके स्कूल में सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना, क्लास 11th के, 12th के, 10th के सारे। तो ये जो स्टूडेंट्स है क्लास 11th के, ये आपके स्टूडेंट्स है ना स्कूल के, तो ये वाला सेट इस सेट का सबसेट होगा। सो दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस वन। IV पार्ट, x such that x is a circle in the plane। x एक सर्कल है, प्लेन में ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। x such that x is a circle with radius 1। यहां पर सर्कल्स है जिनकी रेडियस 1 है, मगर यहां पर जो सर्कल्स है यहां पर, वो सर्कल्स छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं, इसलिए ये इसका सबसेट नहीं होगा, है ना। इस वाले सेट में सिर्फ वो सर्कल्स आएंगे जिनकी रेडियस 1 के बराबर है। यहां पर कोई भी सर्कल आ सकता है। इसके 4 पार्ट्स आप नोट डाउन करिए, इसके और भी 2-3 पार्ट्स है, फिर हम वो करेंगे। फिफ्थ पार्ट में सेट है x such that x is a triangle in the plane। x एक ट्राइंगल है इन द प्लेन। क्या ये सबसेट है किस सेट का? x such that x is a rectangle in the plane। ट्राइंगल और रेक्टेंगल में एज सच कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये इसका सबसेट नहीं होगा। यहां पर रेक्टेंगल्स है और यहां पर ट्राइंगल्स है। सिक्स्थ पार्ट, x such that x is an equilateral triangle in the plane। क्या ये सबसेट है इस ट्राइंगल का? x such that x is a triangle in the plane। यहां पर सारे टाइप्स के ट्राइंगल्स आएंगे, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल। यहां पर सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है और यहां पर सारे ट्राइंगल्स है, इसलिए ये इसका सबसेट हो जाएगा, बिकॉज यहां पर भी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आएंगे। सेवंथ पार्ट, x such that x is an even नेचुरल नंबर। यहां पर इवन नेचुरल नंबर है, क्या ये सबसेट है इस सेट का? ये सेट है x such that x is an इंटीजर। इंटीजर्स में सारे ही इवन नेचुरल नंबर्स आएंगे, है ना। इंटीजर्स में सारे ही इवन नेचुरल नंबर्स आएंगे, इसलिए ये इसका सबसेट होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है, आप नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें देखनी है ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है। पहला पार्ट, सेट ए है, सेट है जिसमें एलिमेंट है ए और बी। इसने कहा ये सबसेट नहीं है इस सेट का जिसमें एलिमेंट है ए बी सी। देखो यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए, यहां पर भी बी है, यहां पर भी बी, तो ये सबसेट होना चाहिए, लेकिन इसने कहा है नहीं है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकंड पार्ट में है सेट जिसमें एलिमेंट है ए ई। ये सबसेट है इस वाले सेट का जिसमें एलिमेंट है x such that x is a vowel in English alphabet। इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स कितने होते हैं? ए ई आई ओ यू, ए ई, यहां पर भी आएगा ए ई, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये सबसेट हो जाएगा इसका, ये ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड पार्ट, 1 3 5 इज सबसेट ऑफ 1 3 5। बिल्कुल, यहां पर भी सेम एलिमेंट हो, यहां पर भी, ये भी ट्रू है। IV पार्ट, यहां पर सेट है जिसमें एलिमेंट है ए, ये सबसेट है। यहां पर सेट है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी, यहां पर भी ए, यहां पर भी ए, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। यहां पर आप ख्याल रखना, यहां पर ए है सेट में, बिलोंग्स टू ए बी सी, आप इसे ट्रू कहेंगे, नहीं ये फॉल्स है। क्यों सर? ये सेट है, सेट कभी भी इस वाले सेट को बिलोंग नहीं करता। अगर ये ए एलिमेंट होता, ए यहां पर एलिमेंट है, लेकिन ये सेट है, सेट कभी भी इसको बिलोंग नहीं करेगा, है ना। इसके अंदर सेट ए नहीं है, एलिमेंट ए है, ये सेट है जिसमें एलिमेंट है ए। समझ गए?
सेट ए डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट, एलिमेंट ए बिलोंग्स। अगर यहां पर सबसेट बोला होता जैसे कि आईवी पार्ट में, तो ये ट्रू होता, लेकिन इसे कहा बिलोंग्स टू, ये गलत है, फॉल्स। लास्ट पार्ट जिसमें सेट दिया हुआ है एक्स साइज दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा। क्या इसने कहा ये सबसेट है किसका, एक्स साइज दैट एक्स इज नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। यहां पर नेचुरल नंबर है जो डिवाइड करता है 36 को, 2 और 4 भी 36 को डिवाइड करते हैं, यहां पर भी 2 और 4 है, यहां पर भी 2 और 4, ये ट्रू स्टेटमेंट हो गई, ये इसका सबसेट है। क्लियर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 आप नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। ये यहां पर आपको डाउट होगा, ये एक सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट करना है हमें, ये 3 4 ये इसका सिंगल एलिमेंट है, 1 2 3 4 एक सिंगल एलिमेंट है, ना ही इस सेट में 3 बिलोंग करता है और ना ही 4। 3 4 एक सिंगल आइडेंटिटी है, यहां पर सिंगल एलिमेंट है यहां पर। 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड वाई, हमें देखना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और क्यों है। 3 4 इज सबसेट ऑफ ए, सर है ना, यहां पर भी 3 4 है, ये सबसेट ए का है, गलत, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सर क्यों? ये 3 4 एलिमेंट है, इसका एलिमेंट है सेट ए का, सेट ए का एलिमेंट, और एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं होता। अगर ये सेट होता, अगर मैंने यहां से कर्ली ब्रैकेट्स लगाए होते, ये सेट नहीं है, ये एलिमेंट है। 3 4 एक सिंगल एलिमेंट है इस सेट का, एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं होता, इनकरेक्ट, बिकॉज 3 4 इज एलिमेंट, और ये कभी भी सबसेट नहीं हो सकता। सेकंड पार्ट, 3 4 बिलोंग्स टू ए, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज एलिमेंट बिलोंग करते हैं सेट को, 3 4 एक एलिमेंट है और ये इट बिलोंग्स टू ए, करेक्ट। बिकॉज 3 4 is element of set A। थर्ड पार्ट, यहां पर सेट है जिसमें एलिमेंट है 3 4, 3 4 एक सिंगल एलिमेंट की तरह हमें लेना है, सेट है जिसके अंदर ये एलिमेंट है, इस सेट के अंदर 3 4 एलिमेंट है, इस सेट के भी अंदर 3 4 एलिमेंट है, मीन्स ये वाला सेट इस सेट का सबसेट है। सर यहां पर क्यों नहीं है? यहां पर ये सिंगल एलिमेंट था, यहां पर सेट के अंदर है, ये समझ गए, यहां पर ये सिंगल एलिमेंट था, यहां पर सेट के अंदर है ये, अब ये वाला सेट इसका सबसेट है, बिल्कुल सही, करेक्ट। बिकॉज ये जो 3 4 है, इट बिलोंग्स टू एक तो ये इस सेट में भी है, और 3 4 ये एलिमेंट ए सेट में भी है, एंड थ्री कामा फोर बिलोंग्स टू सेट ए। ये 3 4 इस वाले सेट में भी है और इस वाले सेट में भी है, इसलिए ये वाला सेट सेट ए का सबसेट हो गया। 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 ए का एलिमेंट है, यस सर, करेक्ट स्टेटमेंट। as 1 is element of set A। फिफ्थ पार्ट में कहा है 1 is सबसेट ऑफ A, नहीं, सबसेट नहीं है, एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं होता, इनकरेक्ट। as 1 is element of A and it cannot be a subset,
क्लियर हो गया? एलिमेंट कभी भी इसका सबसेट नहीं होगा, ठीक है ना? अगर हमने ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स डाले होते तो ये सेट बन जाता। सेट सबसेट होता है लेकिन एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं होता। समझ में आ गई बात आपको? ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है यहां पर और यहां पर। ये जो पार्ट्स है थोड़े से ट्रिकी है, लेकिन अगर आप अच्छे से इनकी तरफ फोकस करोगे तो आपको ये आएंगे। आप ये नोट डाउन करिए, इसके और भी 5 पार्ट्स है, वो भी हम करेंगे। सिक्स्थ पार्ट 1, 2, 5, ये एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 5। ये सब सेट है ए के पास भी 1, 2, 5 एलिमेंट्स है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए एंड 5 बिलोंग्स टू ए। ये सारे ही एलिमेंट्स 5 ए सेट में है, इसीलिए ये वाला सेट ए का सबसेट होगा। 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए गलत, ये एक सेट है ना? सेट कैसे बिलोंग करेगा? अगर ये एलिमेंट होता तो ये बिलोंग करता है सेट ए के। सेट कभी भी बिलोंग नहीं करता है ना? सेट सबसेट हो सकता है लेकिन बिलोंग नहीं करता। इनकरेक्ट। एज 1, 2, 5 ये जो सेट है जिसके अंदर ये एलिमेंट्स है इज नॉट एन एलिमेंट। ये एक एलिमेंट नहीं है, सेट है। 1, 2, 3 ये सबसेट ऑफ ए। सर यस, गलत। 1 है, 2 है, लेकिन 3 यहां पर नहीं है। सर 3 तो है नहीं। 3, 4 एक सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा। 3 यहां पर बिलोंग करता है लेकिन 3 यहां पर इस सेट में नहीं है। सर है तो नहीं है। 3, 4 एक सिंगल एलिमेंट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एज 3 जो है वो इस वाले सेट में है। 3 बिलोंग्स टू 1, 2, 3 इस सेट में है 3, बट 3 जो है दिस डज नॉट बिलोंग्स टू ए में नहीं है। 3, 4 एक सिंगल एलिमेंट है। 5 बिलोंग्स टू ए नहीं, 5 एक सेट है ना? 5 एक सेट है, एम्प्टी सेट जिसे कहते हैं, नल सेट। सेट कभी भी बिलोंग नहीं करता। सेट सबसेट हो सकता है लेकिन बिलोंग नहीं करता। इनकरेक्ट। इनकरेक्ट। एज 5 is a set, not an element. 5 is subset of A, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सर 5 तो यहां पर नहीं है। 5 मीन्स एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में समझाया था। सेट बिलोंग नहीं करता, सबसेट हो सकता है। 5 इज सबसेट ऑफ ए। यस, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। अगर आपको डाउट हो रहा है इंट्रोडक्शन लेक्चर देखिए। करेक्ट स्टेटमेंट। एज एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। लास्ट पार्ट, एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 5। क्या ये सबसेट है ए के? नहीं। इनकरेक्ट। इस वाले सेट में 5 है लेकिन ए में 5 नहीं है। एलिमेंट 5 नहीं है, एलिमेंट। सबसेट की बात नहीं कर रहा हूं। ये सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 5 लेकिन ए के अंदर 5 एलिमेंट नहीं है। ठीक है ना? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट। एज जो 5 है वो इस वाले सेट को बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू दिस सेट, बट जो 5 है डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर? आप इस क्वेश्चन को 1-2 बार देखना, ठीक है ना? फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप नोट डाउन करिए क्वेश्चन नंबर 3, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, हमें इनके सबसेट्स लिखने हैं, है ना, फर्स्ट वार्ड, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सबसेट्स लिखने हैं। इसके मैं पहले सबसेट्स लिखूंगा। एक तो नल सेट आएगा, फाइव सेट जिसे हम कहते हैं। नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एक तो आएगा नल सेट, वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, और एक खुद ही आएगा सेट ए। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एक तो नल सेट आएगा और ये खुद ही सेट आएगा। सेकंड पार्ट में हमें लिखने हैं सबसेट्स। एक तो नल सेट आएगा जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। ए में ले लूंगा एक सेट जिसमें एलिमेंट है ए, एक बार बी में ले लूंगा और एक बार ये खुद ही आएगा। ये इसके सबसेट्स हो गए, ठीक है ना। नल सेट ए एक बार ले लिया, बी एक बार ले लिया और ये खुद ही एक बार आएगा। 1 2 3 इसके सबसेट्स लिखने हैं। एक तो नल सेट आएगा, 1 एक बार ले लूंगा मैं, 2 3 1 2, एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट है 1 2, 2 3, 3 1 और एक बार ये खुद ही आएगा। ये इसके सबसेट्स हो गए। 5 का सबसेट 5 ही होता है, इसका सबसेट 5 ही होगा। और एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसका सबसेट 5 ही होगा। क्लियर हो गया आपको। 5 सेट हर एक सेट का सबसेट होता है और एक बार ये खुद ही आएगा। इसमें भी 5 सेट और खुद ही आएगा। एक बार ए ले लो, बी ले लो, एक बार ऐसा सेट जिसमें ए है, ऐसा सेट जिसमें बी एलिमेंट है। इसके 8 सबसेट्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 5 सेट इसके सबसेट्स लिखने थे, इसका सबसेट ये खुद ही आएगा 5। अगर आपको सबसेट समझ में नहीं आ रहे, आप इंट्रोडक्शन लेक्चर देखना, वहां पर मैंने अच्छे से समझाया था, ठीक है ना। नोट डाउन करिए आप क्वेश्चन नंबर 4, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, हमें इनके इंटरवल्स लिखने हैं। मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था, समझाया था कैसे लिखना है। देखो यहाँ पर x है, साइज दैट x बिलोंग्स टू r इज रियल नंबर्स, x इज ग्रेटर देन -4 लेस आर इक्वल टू 6। अगर ग्रेटर देन या लेस देन साइन होगा तो हमें राउंड ब्रैकेट्स का यूज करना है। अगर ग्रेटर आर इक्वल टू या लेस आर इक्वल टू होगा तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करना है। समझना, इसके इंटरवल्स में लिखूंगा। इसके इंटरवल्स में लिख सकता हूं x की वैल्यू -4 से बड़ी है, मीन्स -4 इंक्लूडेड नहीं है, -4 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए राउंड ब्रैकेट, कामा x की वैल्यू 6 या 6 से छोटी हो सकती है। 6 इंक्लूडेड है तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है। सेकंड पार्ट, ना तो 12 ही -12 इंक्लूडेड है, ना 10 इंक्लूडेड है, इसलिए मैं लिखूंगा ऐसे -12 राउंड ब्रैकेट और 10 भी इंक्लूडेड नहीं है और -12 भी इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए अगर इंक्लूडेड होता तो स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज करते हैं। इसमें 0 इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। 0 इंक्लूडेड है, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, 0 इज इंक्लूडेड, 7 इज नॉट इंक्लूडेड, इसलिए राउंड ब्रैकेट। यहां पर 3 भी इंक्लूडेड है और 4 भी इंक्लूडेड है, स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे। समझ में आ गई आपको बात। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है x की वैल्यू 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है। यहां पर 0 हो सकती है लेकिन 7 नहीं हो सकती, ना तो 12 हो सकती है ना तो 10 हो सकती है, ना तो 4 नहीं हो सकती लेकिन 6 वैल्यू हो सकती है, लेस आर इक्वल टू 6। यहां पर ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यहां तो x 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, 0 हो सकता है, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर, ये तो इजी है, आप ये खुद भी कर सकते हो। आप क्वेश्चन नंबर 5 नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इससे पहले वाले क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए थे, इंटरवल्स में लिखने थे। अभी हमें इंटरवल्स दिए हुए हैं, हमें सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। बिल्कुल ईजी है। राउंड ब्रैकेट्स है, मीन्स ना तो -3 इंक्लूडेड है ना तो 0 इंक्लूडेड है। मैं ऐसे लिखूंगा x such that x belongs to R, x belongs to रियल नंबर्स, x की वैल्यू -3 से बड़ी है और 0 से छोटी है। यही आएगा ना, 0 और -3 दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है। यहां पर 6 भी इंक्लूडेड है और 12 भी। x such that x belongs to R, x की वैल्यू 6 है या 6 से बड़ी है। x इज ग्रेटर और इक्वल टू 6, लेस और इक्वल टू 12। स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज हम कब करते हैं? जब 12 और 6 की वैल्यू इंक्लूडेड हो। यहां पर भी मैंने x की वैल्यू 12 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। थर्ड पार्ट, x such that x belongs to R, x belongs to real numbers, x की वैल्यू 6 से बड़ी है। 6 इज नॉट इंक्लूडेड, 12 इंक्लूडेड है, बिकॉज यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट है, यहां पर नहीं है। x इज ग्रेटर देन 6, लेस आर इक्वल टू 12। 12 इंक्लूडेड है। यहां पर -23 इंक्लूडेड है। x such that x belongs to R, x is greater or equal to -23, less than 5। स्क्वायर ब्रैकेट था इसलिए -23 इंक्लूडेड है, लेकिन 5 से छोटी वैल्यू होगी x की। 5 इज नॉट इंक्लूडेड। क्लियर? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये, आप नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 6, फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, what universal set would you propose for each of the following? First part, the set of right triangles, the set of isosceles triangles। हमें बताना है कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स के लिए और द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के लिए, है ना। यूनिवर्सल सेट कौन होगा? द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ऑल ट्रायंगल्स में राइट ट्रायंगल्स भी आएंगे, इसके लिए आएगा यूनिवर्सल सेट द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। उसमें हर टाइप के ट्रायंगल्स आएंगे और राइट ट्रायंगल्स भी आएंगे ऑब्वियसली। द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, इसमें भी यूनिवर्सल सेट हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। उसमें सारे ही ट्रायंगल्स आएंगे इंक्लूडेड आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के साथ साथ और भी बहुत सारे ट्रायंगल्स टाइप्स के ट्रायंगल्स आएंगे। इनके लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, इसके लिए भी यूनिवर्सल सेट हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 7 आप नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन द सेट्स, ए हमारे पास सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 3 5, बी के अंदर है 2 4 6, सी के अंदर है 0 2 4 6 8। Which of the following may be considered as universal set for all three sets A, B and C? इनमें से कौन सा वाला सेट इन तीनों सेट्स का यूनिवर्सल सेट होगा? यूनिवर्सल सेट मीन्स जिसके अंदर सारे ही एलिमेंट्स हो, जो A के अंदर है, B के अंदर है और C के अंदर है, उसमें वो सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, है ना। पहला पार्ट 0 1 2 3 4 5 6, यहां पर 8 है C वाले सेट में, लेकिन यहां पर 8 नहीं है, इसलिए ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। इट डज नॉट कंटेन 8। इट डज नॉट कंटेन 8 एज 8 बिलोंग्स टू 8 सी वाले सेट में है, लेकिन यहां पर नहीं है, इसलिए ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। देयरफॉर इट इज नॉट यूनिवर्सल सेट। यू मीन्स यूनिवर्सल सेट। यहां पर 8 नहीं है,
सी वाले सेट में 8 है, इसलिए ये इसका इन ए बी और सी सेट्स का यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। 5, सेकंड पार्ट, 5 में कोई एलिमेंट नहीं होता, इट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। Any element, therefore it is not U, इसलिए यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। थर्ड पार्ट, इसमें 0, देखो इसमें 135 ए वाले सेट में है, यहां पर भी 135 है, बी वाले सेट में 2 4 6, यहां पर भी 2 4 6, सी वाले सेट में 0 2 4 6 8 यहां पर भी है और वहां पर भी है, इसलिए इसमें सारे एलिमेंट्स है जो ए बी और सी में है, इसलिए ये इनका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। इट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स, इट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन A, B and C, therefore it is a universal set of A, B and C। क्लियर? थर्ड वाला पार्ट इनका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। फोर्थ पार्ट, देखो यहां पर 0 नहीं है, लेकिन C वाले पार्ट में 0 है, इसलिए ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। फोर्थ पार्ट, इट डज नॉट कंटेन 0, एज 0 बिलोंग्स टू सी, सी वाले सेट में 0 है, लेकिन यहां पर 0 नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट यूनिवर्सल सेट। यू मीन्स यूनिवर्सल सेट। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई एज इट वाज इट इज लास्ट क्वेश्चन। आई होप एंड बिलीव आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग।